In the given figure, two sides AB and BC. In the given figure, two sides AB and BC and the median AD of triangle ABC. And the median AD of triangle ABC are equal respectively to the sides PQ and QR and the median PM. PQ and QR and the median PM of other triangle PQR. Of other triangle PQR. Full stop. Prove that first part है triangle ABD is congruent to triangle PQM. Triangle ABD is congruent to triangle PQM. Second part है triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो फिगर क्या दे रखी है, मैं फिगर बना रहा हूँ उसमें दो अलग अलग ट्राइंगल दे रखे हैं. एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR. ABC एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR. ABC और PQR. Two sides AB and BC and the median AD. Two sides AB and BC and the median AD of triangle ABC are equal respectively to the sides PQ, QR and the median PM. इसका मतलब क्या है कि ये जो AB है, AB तो PQ के इक्वल है, रिस्पेक्टिवली इक्वल बता रहे हैं ना, तो AB तो PQ के इक्वल है. समझ गए? रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि इसमें तीन सीक्वेंस में मतलब तीन चीज़ें लिखी हुई हैं AB, BC और AD. इस ट्राइंगल की AB, ये पूरी लेंथ BC और ये AD आर इक्वल रिस्पेक्टिवली टू द साइड्स PQ, QR एंड PM. ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि एक एक के इक्वल है. ये AB PQ के इक्वल है, ये जो पूरी लेंथ है BC ये पूरी लेंथ QR के इक्वल है और ये जो लेंथ है AD ये इस PM के इक्वल है. ठीक है. अच्छा, और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला है मीडियन AD. तो मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे. बाइसेक्ट करने का मतलब ये आधे आधे में डिवाइड कर दे. तो जब मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ AD को, तो ये AD क्या करेगा, ये BD और DC इनको आधे आधे में डिवाइड कर देगा. ठीक है, फिर ये BD और DC दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये जो BD है इसको BD को X बोल दिया और इसी तरह से ये जो DC है इसको भी X बोल दीजिए.
ठीक है। और जब ये दे रखा है कि पूरा लेंथ BC और पूरा लेंथ QR आपस में इक्वल है, तो फिर ये जो QM है इस QM को भी x बोलियो, और ये जो MR है इसको भी x बोलिए। ठीक है, नहीं समझे? भाई दे रखा है ये, तो आप ये जानिएगा कि जब यहाँ B से लेकर C तक ये पूरी की पूरी लेंथ को मैंने 2x मान लिया, तो भाई फिर Q से लेकर R तक जो है पूरी की पूरी लेंथ उसको भी 2x मानेंगे जब इक्वल दे रखा है तो। ठीक है, और AD जो है, AD क्या है? मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है कि ये BC को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 2x है तो इसका मतलब BD x हो जाएगा और DC x हो जाएगा। जब ये इक्वल है तो इसको भी पूरे को 2x माना था, ये भी डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी x और ये भी x। ये कौन सा चैप्टर है? ट्राइंगल। सचमुच में नहीं समझ में आ रहा था या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था कौन सा चैप्टर है। ये साइन क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, तो ये तो ट्राइंगल ही हुआ। तो क्या पता कोऑर्डिनेट करनी रखी क्या तैयारी? बता देना मेरे को बेफिक्र होकर, कोई भी चैप्टर अगर छूटा हुआ हो ना बता देना। क्या करो? तो कोऑर्डिनेट्रिक्स ही हो सकता है। तुम तो मुझे बस, तुम तो अपना ध्यान रखो बस। हाँ बताऊंगा कोऑर्डिनेटर। कॉपी की चाहे कोई है बहुत टाइम से। सर नहीं बनाएंगे तो ही बस। चलो ठीक है, चलिए जी। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल ABD है और ट्राइंगल PQM है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो किस किस को? ABD और PQM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हो जाएगा आराम से। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM, इनमें अगर देखें तो सीधा सीधा लिखो भाई AB इज इक्वल टू PQ। AB इज इक्वल टू PQ। उसके बाद हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू QM। इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट को लिख दीजिए, इज इक्वल टू x, x के इक्वल हो गया। और तीसरा AD इज इक्वल टू TM। जब तीनों ही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड साइड साइड। भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by triple S congruence criteria, triangle ABD is congruent to triangle PQM। फर्स्ट पार्ट में मुझे यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ये हमको करना था फर्स्ट पार्ट में, बताइए जी क्लियर है? ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अब इसके बाद मुझे करना पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC और पूरा बड़ा ट्रायंगल PQR, इसको करेंगे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे इक्वल? हम ये कहेंगे सिंस we have proved in part first, since we have proved in part first that triangle ABD is congruent to triangle PQM। हमने पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ प्रूव कर दी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। तो जरा ये देखो, जब मैंने ABD को PQM के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है? A, इधर फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है P। तो इसका मतलब ये ABD का एंगल A और PQM का एंगल P इक्वल होगा। इसी तरीके से ABD का सेकंड पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है? B, इसके सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ है Q। तो ABD का एंगल B, ABD का एंगल B मतलब ये, और PQM का एंगल Q मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABD is equal to angle PQM
ब्रैकेट में लिखना बाई CPCT, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इसी को मैं क्या लिखूंगा, ये जो एंगल ABD है, एंगल ABD को मैं एंगल ABC लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ लिख देना, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इज इक्वल टू PQM को, तो PQM को मैं PQR लिख सकता हूँ, और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। सर ये SS लगाने के लिए कर रहे हो? यस। सर तो फिर AC इक्वल्स PR नहीं हो सकता? अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा तबीयत का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब नोट करिएगा, इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की अगर बात करें तो अब फिर से लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ, पहली चीज तो ये। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। एंगल ABC is equal to एंगल PQR, AB is equal to PQ, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, और एंगल ABC is equal to एंगल PQR, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करके देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ABC is equal to PQR, यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ABC एंगल PQR के इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा ये पूरा लेंथ BC और ये पूरा लेंथ QR ये इक्वल है, ये गिवन है हमको। तो यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू QR, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। बताइए जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या है कि पहले ही हमने देख लिया कि दो साइड्स जो है वो इक्वल है। हमने पहले ही देख लिया था कि ये वाली साइड, जब मुझे पूरा ट्राइंगल ABC और पूरा ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमने पहले ही देख लिया था कि AB तो PQ के इक्वल है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये पूरी साइड BC और ये पूरी साइड QR ये भी इक्वल दे रखी है। और उसके बाद में जो इनका बीच वाला एंगल है, मुझे ये लग रहा था कि जब दो साइड्स है मेरे पास, तो या तो तीसरी साइड इक्वल दे रखी होती, वो नहीं दे रखी है, तो फिर बीच का एंगल इक्वल आ जाए। तो बीच का एंगल मुझे समझ में आ गया कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, तो इसका मतलब ये B और ये Q एंगल इक्वल होगा, समझ गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली साइड और ये बीच का एंगल ले लिया, तो क्या हो गया, साइड एंगल, सॉरी साइड और बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ नोट करेंगे बाई SAS by SAS congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो सेकंड पार्ट में हमको यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, क्लियर है। चलिए जी, इसके बाद अगला एक क्वेश्चन नोट करेंगे। इन द गिवन फिगर, सर 2 बार। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। सर मैं 2 बार मीटिंग से रिमूव हो गया अपने आप। कोई बात नहीं, नेटवर्क का को कुछ होगा इशू, अब तो आ गए। यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करो। ये कंप्लीट हो गया, अगला नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। इन द गिवन फिगर, AB is equal to AC। In the given figure, AB is equal to AC, comma D is the point in the interior
D is the point in the interior of triangle ABC such that D is the point in the interior of triangle ABC such that angle DBC is equal to angle DCB. Angle DBC is equal to angle DCB. Full stop. Prove that AD bisects prove that AD bisects angle BAC of triangle ABC. देखिएगा फिगर क्या दे रखी है। ए बी सी ये ट्राइंगल दे रखा है और इन्होंने बोला इस ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल दे रखा है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद वो बोलते हैं डी इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर में बीच में कहीं पर डी पॉइंट है, ठीक है। डी इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल डी बी सी, एंगल डी, तो डी यहाँ पर ले लीजिए पॉइंट, डी बी सी और डी सी बी, तो एंगल DBC is equal to एंगल DCB। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट AD bisects एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल BAC, BAC, AD मतलब क्या है कि A से D को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए ऐसे, तो ये जो AD है ये इसको और इसको बाइसेक्ट करती है। मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना AD, ये जो लाइन है AD, ये इस पूरे बड़े एंगल को BAC, इस पूरे बड़े एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब 50-50 में डिवाइड करती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे टू प्रूव एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये चीज हम प्रूव कर रहे हैं, कैसे करेंगे। ट्रिपल एस, बिल्कुल सही कहा। हमने कहा कि ये वाला ट्राइंगल ले लो DBC, ठीक है। लिखिएगा इन ट्राइंगल DBC इन ट्राइंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ठीक है। तो ये जो एंगल है, अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूं, तो जब कभी एक ट्राइंगल होता है, सेम ट्राइंगल पे अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन ट्राइंगल के सामने वाली जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा
जब मैं ट्राइंगल डीबीसी की बात कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड डीबी, ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम ये करेंगे डीबीसी, डीबीसी के सामने वाली साइड डीसी और डीसीबी के सामने वाली साइड डीबी, डीसी इज इक्वल टू डीबी। ठीक है, और रीजन में लिखना sides opposite to equal angles of a triangle। एक ट्राइंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल इक्वल है तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो भी अपने आप इक्वल हो जाती हैं। चलिए जी, तो डी सी इज इक्वल टू डी बी हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब तो साफ समझ में आता है कि ये वाला ट्राइंगल ले लो ए डी बी और ये वाला ट्राइंगल ले लो ए डी सी। अब यहाँ पर भी ये इन ट्राइंगल ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब देखिएगा, सबसे पहले ए डी साइड की बात करते हैं। जब ए डी बी को कह रहे हैं तो सबसे पहले ए डी साइड की बात करते हैं। तो ए डी तो दोनों ट्राइंगल में है ना, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। उसके बाद डी बी इज इक्वल टू डी सी फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 और तीसरा लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो साइड साइड साइड, ठीक है। Why triple S congruence criteria? Triangle ADB is congruent to triangle ADC. By triple S congruence criteria, triangle ADB is congruent to triangle ADC. तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या कहना है भाई, मुझे प्रूव क्या करना था? मुझे प्रूव करना था एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक, तो CPCT कैसे? इस वाले ट्राइंगल का पहला अल्फाबेट देखिए A और इस वाले ट्राइंगल का पहला अल्फाबेट A। तो इस ट्राइंगल का एंगल A मतलब ये वाला एंगल BAD, बैड एंगल। ठीक, एंगल BAD और इस वाले ट्राइंगल का एंगल A मतलब कैट, कैड एंगल। कैट नहीं, कैड, कैट ही बोल सर। एंगल CAD और यही हमको प्रूव करना था। रीजन में यहाँ ब्रैकेट में ये जरूर लिखते हैं ना भाई, CPCT। ट्राइंगल्स में कुछ और ध्यान ना रहे, ये जरूर ध्यान रहता है CPCT। किसी से कुछ भी जब समझ में नहीं आता है तो लास्ट में लिख देता है हैंस प्रूव्ड CPCT, बस। अगर टीचर का ध्यान जरा सा चूका तो वो नंबर देता चला जाएगा। मत करना है सर। अरे वो ऐसा क्या किया था? क्वेश्चन नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। In the given figure, it is given that
In the given figure, it is given that Lm is equal to Mn. Lm is equal to Mn, comma Qm is equal to Mr. Qm is equal to Mr, comma Ml is perpendicular on PQ. Ml is perpendicular on PQ and Mn is perpendicular on PR. Is perpendicular on PR. Full stop. Prove that PQ is equal to PR. PQ is equal to PR. फिगर दे रखी है, PQR इधर एक पॉइंट दे रखा है M, ठीक है जी। देखिए इस फिगर में जो इन्होंने दिया है, इट इज गिवन दैट Lm इज इक्वल टू Mn. Lm मतलब ये वाली साइड और Mn मतलब ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल दे रखी हैं। Lm इज इक्वल टू Mn, एक चीज़ तो ये। उसके बाद Qm इज इक्वल टू Mr, तो Qm इज इक्वल टू Mr, Qm और Mr ये इक्वल दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि Mn इज परपेंडिकुलर, Mn आराम से भाई, तो ठीक है। इसको बैग को यहाँ रख लो, कोई लेकर भाग जाएगा बैग को, सामान पे रखा है उसको। Ml इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये जो सिंबल है इससे भी समझ में आ गया। फिर बोल रहे हैं Mn इज परपेंडिकुलर ऑन PR, तो इससे भी समझ में आ गया कि हाँ इस पर 90 डिग्री। सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक तो है। उसके बाद क्या करना है? वो कह रहे हैं PQ दोनों ट्रायंगल प्रूव कर देंगे, क्या PQ इज इक्वल टू PR करना है ना, दोनों ट्रायंगल चलेंगे। यस सर। सही है। तो फिर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, जब ये जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो साइड्स भी इक्वल। तो साइड भी Okay, सर। sir. नहीं समझे? तो बताता हूँ भी, हमने ये कहा इन ट्रायंगल MLQ एंड ट्रायंगल MNR, ठीक है, नोट करो। पेन को दिखा दो, जेल पेन होगा ये, हाँ, लिंक ओशियन जेल वाटरप्रूफ। सर सिर्फ पेन ही देख रहे हैं। मैम ने भी पेन देखा, दोस्त भी देख रहे, कौन सा लेना है। देखने में ये बॉल पेन जैसा लगता है, मतलब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि तुम्हारी राइटिंग जो है वो पहले से ठीक हुई है, इस वजह से। ठीक हुई है, बीच में बहुत खराब हो गई थी, अब ठीक हो गई है थोड़ी, लेकिन वो यूज़ करो, वो ट्राइमैक्स, उससे राइटिंग अच्छी आती है। ट्राइमैक्स से अच्छी ये वाला ना, इससे तो अच्छी उसकी आती है। बॉडी टूट गई थी। नहीं तो थोड़ा ध्यान से। अरे मतलब वो डायसेक्शन कर सेक्शन हो गया ना। अच्छा तो बॉडी तो दूसरी भी मिल जाती है ना मार्केट में, ले लेते हैं। नहीं शायद खुद ही लेना पड़ेगा। हाँ मतलब वही पेन ले लो, अच्छा, कमाल है। अरे राइटिंग के लिए तो कोई कुछ भी करेगा ना भाई, 10th क्लास और 12th क्लास में राइटिंग के ही नंबर मिलते हैं, मेरा मतलब कंटेंट तो चाहिए ही, लेकिन क्या है कि राइटिंग देखता ठीक है, क्या समझ में नहीं आया? क्या बोले? सर सब तो यही कहते हैं 12th में कोई राइटिंग नहीं देखता। ये सब कौन है जरा बता दो। तो प्रेजेंटेशन में मार्क्स भी होते हैं।
जितने भी सीनियर थे तभी गए। वो इंटरनल होता है। एक मिनट सीनियर कहाँ के प्रेसिडियम के सीनियर्स की बात कर रहे हो क्या? सीरियस। तो जितने भी स्कूल में गए अभी गायब हो गया। सब कह रहे अभी हैं गायब हो जितने गया। स्कूल में सीनियर्स होते हैं वो ऐसा होते हैं। मतलब इसने सर्वे करा होगा, सारे स्टूडेंट्स के सीनियर से बात करी होगी, राइटिंग के नंबर है ना। मैं एक डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ ऐसे करके। तो ध्यान रखिए भाई, सबसे पहले टीचर रुकेगा ही उसी नोटबुक पर, उस आंसर शीट पर जहाँ पर राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी, और राइटिंग के मार्क्स होते हैं। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि भाई राइटिंग बट इम्प्रूव, लाइक वो तो इंटरनल्स होता है ना। अरे इंटरनल्स नहीं, मैं बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ। जो इंटरनल टीचर है, अब मान लीजिए इंटरनल टीचर है, क्लास में पढ़ाते हैं और वो जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब अगर उनके पास तुम्हारी शीट पहुंचती है तो वो क्या करेंगे, उनके दिमाग में ये इंप्रेशन आ जाएगा कि चलो, तो स्टेट चेंज होती है। मैं अभी इंटरनल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो इंटरनली उनको पता है कि भाई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उस पर, तो अगर मान लो कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक भी हो भी गई होगी तो उनके मन में एकदम ये चीज़ आ जाएगी कि चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में बच्चा नर्वस हो गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं कि भाई मतलब ये बच्चा जनरली ऐसी गलती नहीं करता है, इससे ये गलती हो गई है, तो वो नंबर दे देते हैं इंटरनल। लेकिन जो बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वालों के पास तो रोल नंबर तक नहीं जाता, रोल नंबर भी नहीं होता। हाँ, वो होता है बारकोड नंबर होता है, रोल नंबर भी नहीं होता, क्योंकि रोल नंबर में स्कूल कोड होता है। तो स्कूल कोड से ये पता चल जाता है कि कौन से स्कूल की कॉपियाँ हैं। तो किसी भी तरीके की बेईमानी को रोकने के लिए ये काम किया गया है। नहीं तो पहले ना ऐसे भी हो जाया करता था कि ये पता चल गया कि कौन से स्कूल की कॉपी कौन से एग्जामिनर के पास पहुंची है, तो ये पता चल जाता था। तो जो जहाँ पर कॉपी चेक होती थी उसके बाहर दलाल घूमते रहते थे। दलाल मतलब समझ रहे ना, ब्रोकर, एजेंट, ये लोग घूमते रहते थे। तो घर बेचते तो हो। अरे एजेंट तो सब कुछ करते हैं, अच्छा। है ना। वो वाले नहीं कह रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर खड़े रहते हैं, वो टैग लेके वो ऐसे कूद के गाड़ी के आगे पहुँच जाते हैं, वो वाले नहीं। तो मैं वो बता रहा हूँ कि वो बाहर घूमते रहते थे और उनके पास क्या होता था, अंदर से एक चपरासी आता था चाय पिलाने वाला, वो आकर एक पर्ची पकड़ा देता अच्छा, था, मूवी से जैसे होता है वो। है ना, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। अब उस पर्ची पर लिखा रहता है कि रूम नंबर 10 में DPS जी की कॉपी चेकिंग हो रही है, रूम नंबर 4 में रायन की कॉपी चेकिंग हो रही है। अब रायन के वहाँ पर पहुँच गए चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने कहा भाई मेरे को सबसे टॉप का रिजल्ट चाहिए इस बार, बताओ कितने पैसे, इतने पैसे, पकड़ाए, रिजल्ट बढ़िया हो गया। तो ये 1 साल 2 साल ये गड़बड़ भी चली है। और जब ये गड़बड़ हुई, ये मैं लगभग 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब ये गड़बड़ पता चली तब ये हुआ कि नहीं भाई अब इस पर भी किसी न किसी तरीके का कोई चेक लगाना है हमको। तो फिर अब रोल नंबर का चक्कर ही खत्म हो गया। आप ये देखेंगे जब आपके पास आंसर शीट आती है ना, अभी तो खैर 9th में है, 10th में आप ये देखोगे कि उसमें से ऊपर की बस एक जो ऊपर का फ्लैप होता है, उस फ्लैप पर डॉट 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 करके, वो जैसे मतलब कंपास होता है ना, कंपास के नीडल से जैसे छोटे 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 होल्स करके बना दिया गया हो, कोई नंबर लिख दिया हो, तो ऐसा बारकोड उस पर असाइंड होता है। तो बड़ा गलत हुआ। हाँ, ये बड़ा गलत हुआ, ये तो क्या गलत हुआ। अरे गलत नहीं है, अच्छा हो गया। इसमें कई ऐसे बच्चे होते थे जो पढ़ने वाले होते थे और उन बच्चों के साथ में इनजस्टिस हो जाता था। तो अब ये है कि भाई मेहनत करो और पढ़ो। आज मेहनत बुरी लगती है, लेकिन बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जाकर समझ में आता है कि हाँ हमने तब मेहनत कर ली, तो आज हमारा दिमाग इतना डेवलप्ड है, नहीं तो हम भी बेवकूफ़ों की तरह घूम रहे होते कहीं इधर उधर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल MLQ in triangle MLQ and triangle MNR, in triangle MLQ and triangle MNR, ये दे रखा है कि ML MN के इक्वल है, ML is equal to MN, ठीक है, गिवन। इसके अलावा एंगल MLQ is equal to एंगल MNR, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल। और फिर तीसरा MQ is equal to MR, ये भी गिवन है, ये भी दे रखा है MQ is equal to MR। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप ये देखिएगा कि एक तो राइट एंगल भाई दोनों में राइट एंगल है। एक राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये जो MQ है और ये जो MR है, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। राइट एंगल इक्वल
हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक उसके side. अलावा एक साइड, उसके अलावा एक साइड क्या हो गई, ml और mn RHS, ठीक है, बाई RHS congruence criteria triangle MLQ is congruent to triangle MNR. ट्राइंगल MLQ is congruent to triangle MNR. तो ये दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, इससे आप ये कर दीजिए कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूव कर दो। कैसे? इस वाले ट्राइंगल का Q कौन से पोजीशन पर लिखा हुआ है, Q अल्फाबेट थर्ड पोजीशन पर, और इस वाले ट्राइंगल में R कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। तो इसका मतलब एंगल MQL इज इक्वल टू एंगल MRN, ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, रीजन को लिखना बाई CPCT, और ये जो MQL है एंगल, इसको मैं PQR भी बोल सकता हूँ, क्योंकि PQR भी तो यही एंगल होगा, सही है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल PQR। और इसी तरह से MRN, इस एंगल को मैं PRQ भी बोल सकता हूँ। इसको बोल दीजिए इक्वेशन, या इक्वेशन वगैरह छोड़ो। जब PQR और PRQ इक्वल हो गए तो PQR इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या है, PR इज इक्वल टू PRQ, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, PQ। यही हमको प्रूव करना था, और रीजन में लिख दीजिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल की अगर साइड्स हैं आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना है। एक और क्वेश्चन नोट करें, इफ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, if triangle ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC, such that AB is equal to AC and AD is an altitude from A on BC, AD is an altitude from A on BC, AD is an altitude from A on BC, prove that angle B is equal to angle C. सेकंड है AD बाइसेक्ट्स BC,
थर्ड है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहाँ पर इन्होंने पहला वाला तो ए बी और ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बना लो, डायग्राम बना लिया। बना लो। और दूसरा तीसरा RHS हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल बनाकर छोड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, मैं चेक करूँगा आपका काम। ये ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC इक्वल दे रखा है और इन्होंने बोला कि AD इज एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जहाँ पर ड्रॉप होती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री का ये एंगल बन गया, ठीक है। तो कैसे करें, हमको एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है। आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, हो जाएगा। राइट एंगल का सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज और कॉमन साइड, RHS से दोनों इक्वल है, तो CPCD से एंगल B और एंगल C इक्वल, पहली चीज। फिर AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स मतलब BD इज इक्वल टू DC और AD बाइसेक्ट्स एंगल A मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के CPCD से ये हो जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं आ है। गया। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हाँ और फिर कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल लिख कर लाना, बस इतना। मैं बता दूंगा आगे क्या करना है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं बाई RHS, आगे का बनता है, ठीक है। मैं देखूंगा नोटबुक में। अच्छा, और सभी बच्चे मेरे को ये बता दीजिए, कल के स्कूल की छुट्टी हो गई? हाँ, नहीं सर सही नहीं है, सर जाना है? कब तक आ सर जाते कल हैं? मेरा एग्जाम है। 2-3 बजे। ठीक है, तो शाम को 7 बजे ही आओ।